श्रोताओं नमस्कार। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा एक कार्यक्रम है युवाणी, जिसके अंतर्गत हम नागौर जिले की और राजस्थान की विभिन्न उभरती हुई प्रतिभाओं से आपका परिचय कराते रहते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसमें जो नई प्रतिभाएं हैं और जो नए होनहार जो युवा हैं उनके द्वारा जो गतिविधियां की जा रही हैं उनसे आपको मुखातिब कराया जाए। तो इसी कड़ी में आज हमने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है कीर्ति सिखवाल को। कीर्ति सिखवाल जी, आपका आकाशवाणी स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सर। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जैसे कि एनएसएस में हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना, तो हमारे युवा जो श्रोता हैं वो जो सुन रहे हैं उनको आप थोड़ा सा बताएं कि एनएसएस क्या है। सर, एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसका मतलब होता है कि जहां हम अपने आप को पूरा डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मतलब समाज सेवा से हम जुड़ सकते हैं सर, और जितना हो सकते हैं अपने आप को निखार सकते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के इस पुनीत यज्ञ में हम अगर अपने कर्मों की आहुति दे सके तो इससे बड़ा सौभाग्य मानव जीवन में हो ही नहीं सकता सर। तो इसका मोटो भी यही होता है, नॉट मी बट यू, यानी स्वयं से पहले आप। जहाँ मतलब अपने से पहले दूसरों को मौका दिया जाता है कि हम आपको आगे बढ़ाएं। ऐसे जी, हम जानना चाहेंगे कि आप कितने समय से मतलब एनएसएस से जुड़ी हुई हैं। सर, मैं जब कॉलेज में आई थी तो मैंने फर्स्ट ईयर में ही एनएसएस ज्वाइन कर लिया था। तो आपके प्रेरणा स्रोत क्या रहे थे, मतलब क्या सोच करके आपने एनएसएस ज्वाइन की? क्योंकि सर एक टाइम था जब मेरे को स्टेज पे खड़े होके बात करने में भी ऐसे मतलब मैं नहीं बोल पाती थी। मैं वैसी लड़की थी जो माइक पे कुछ बोल नहीं पाती हूँ, या फिर मेरे को ऐसा शर्म आता है या फिर हेजिटेशन था। हाँ, हेजिटेशन होती थी कि सामने वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो ये एक ऐसा मंच है सर, एनएसएस, जहाँ पे मैंने अपने आप को पूरा डेवलप किया है। जहाँ कैंप लगते थे और वहाँ पे 7 डे कैंप के अंदर मैंने स्टेज पे खड़ा होके बोलना वगैरह सब कुछ मैंने वहीं पे सीखा है सर। जी, कहने का मतलब यह है कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना। हाँ सर। तो हम जानना चाहेंगे, राष्ट्रीय सेवा योजना जो है एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जिसमें खासतौर पर युवा सम्मिलित होते हैं। तो आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि मतलब किस प्रकार की गतिविधियां इसमें सम्मिलित होती हैं, कौन कौन से मतलब सेक्टर्स हैं या वर्ग हैं या पार्ट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, उनके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं। सर, एनएसएस में जैसे 7 डे कैंप होता है तो उसमें हम एक दिन तो नायक बस्ती, जैसे हमारे कॉलेज में गोद ले रखी है, तो हम लोग वहाँ जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं जो जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनको पढ़ाना या फिर कपड़े बांटना और ये सब कुछ चीज़ें हम उनके साथ में करते हैं। और एक दिन मतलब घूमने ले जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं, कल्चर, डांस वगैरह, ये सब कुछ चीज़ें होती है। पौधारोपण हो गया और मतलब सब वहाँ पे बहुत कुछ होता है। हाँ, सफाई वगैरह ये सब कुछ करवाते हैं सर। हम जानना चाहेंगे कीर्ति जी, अभी तक का जो आपका एनएसएस का सफ़र है उसमें आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं? सर, मैं जब फर्स्ट ईयर में आई थी तो पहले मैंने सोचा ये एनएसएस है क्या, तो इसको ऐसे ही मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर जैसे जैसे इसके अंदर पता लगा कि एनएसएस एक बहुत बड़ी चीज़ है जहां हम अपने आप को पूरा निखार सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो सर मैंने जैसे ये कैंप, जैसे हमारा एनएसएस डे 7 डे कैंप लगा था तो उसके अंदर मैंने अपना कल्चर प्रोग्राम दिया। सर 7 डे जब कैंप हुआ था ना, मैंने वो पहले ही कैंप अटेंड किया था। उसके अंदर हमारे को, अब जैसे कि मेरे को पहले नहीं बोलना आता था कुछ भी स्टेज पे जाने में वगैरह, तो मैंने पहले दिन जो भी हुआ था, एंकरिंग भी मैंने की थी, वो सब कुछ सेट किया, कल्चर प्रोग्राम किया था, कंपटीशन जो भी हुए थे उसमें मैं फर्स्ट आई थी। तो उसके बेस पे फिर मेरा सिलेक्शन एनआईसी के लिए हुआ था, क्योंकि हमारे कॉलेज में जो 5-6 सीट। एनआईसी क्या होता है? एनआईसी राष्ट्रीय एकता शिविर जो हम कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्टेट के बच्चे आते हैं। जैसे हमारे टाइम में 14 स्टेट के बच्चे आए थे और यहाँ से 10 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, 5 लड़कियां और 5 लड़के। नागौर जिले से 10 लड़के सेलेक्ट हुए थे जी। 10 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, 5 मिर्धा कॉलेज से थे और 5 हमारे कॉलेज से थे जी। फिर हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ 7 डे का कैंप होता है जिसमें आप अलग अलग कल्चर को जानते हो, वहाँ का रहन सहन, खाना पीना सब कुछ आपको पता चलता है। और कल्चर प्रोग्राम वगैरह हुआ था। एक दिन हमारे को वहाँ दिल्ली घुमाने के लिए भी लेके गए थे जी, अक्षरधाम वगैरह, मतलब बहुत कुछ देखा था हमने। फिर ये कैंप किया था हमने सर, और वहाँ पे मेरे को याद है मैं
एक स्लोगन प्रतियोगिता हुई थी, वहाँ पे मेरा फर्स्ट रैंक आया था शायद। उसके बाद फिर आगे का सफ़र कैसे रहा? फिर आप कैंप करके फिर वापस नागौर आ गए? हाँ सर, फिर तब जब मैं वापस आई तो हमारा ऐसे वेलकम हुआ, तब मेरे को ऐसा हुआ यार एनएसएस में कुछ तो ऐसा है जो जी। मतलब मेरे को और आगे लेके जा सकता है। तो मैंने फिर और एनएसएस मैम को पूछा कि एनएसएस के बारे में बताओ, या फिर सीनियर को भी पूछा था कि जी। एनएसएस क्या होता है कैसे। तो धीरे धीरे एनएसएस को मतलब सब बहुत जाना मैंने, और मेरे को अच्छा भी लगने लग गया कि लोगों के पास जाना, उनको सिखाना कि देखो इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। जी। और जब हम नायक बस्ती जाते थे वो रैली निकालने के लिए कभी, या फिर जो भी होता था कल्चर प्रोग्राम, और तो ये सब जानने में अच्छा लगता था और करने में भी अच्छा लगता था सर। कीर्ति जी, जानना चाहेंगे कि इसके अलावा आप जैसे कि अभी स्टूडेंट भी हैं, तो और आपकी क्या क्या हॉबीज हैं? क्या स्पोर्ट्स वगैरह में भी आप इंटरेस्ट रखती हैं? स्पोर्ट्स में ठीक है सर, बट मेरे को डांस में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे मैंने 13 ताली डांस भी किया था, कालबेलिया डांस और महाभारत डांस भी किया था। तो जैसे थोड़ा सा अगर मैं आरडी के बारे में जैसे कि सर इसके अंदर मैं एनआईसी करके आई जी। फिर उसके बाद में मैंने सितंबर में मैंने प्री आरडी के लिए सिलेक्शन लेना था मेरा। तो कॉलेज लेवल पर आरडी जो परेड होती है सर, रिपब्लिक डे परेड, उसमें सिलेक्शन कॉलेज लेवल पर होता है पहले। जी। तो हमारे नागौर में कभी किसी लड़की ने नहीं कर रखा है, वो सिर्फ मतलब मेरे लिए वो पहला था जो मैं ट्राई करना चाहती थी, मेरे को भी जाना था। अपने सीनियर से सुना है कि राजपथ पर परेड करने के लिए सिलेक्शन होता है। तो मैंने मैम से पूछा, तो मैम ने बोला कि यहाँ पे कॉलेज लेवल पर सिलेक्शन होगा, देन उसके बाद में अगर आप यहाँ सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको आगे भेजेंगे, वहाँ सिलेक्शन होगा। तो ऐसे प्रोसेस चलती रहेगी। तो हमारे कॉलेज से 2 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था, 15-20 लड़कियों ने किया था। रिपब्लिक डे परेड के लिए आपके सर। कॉलेज से 2 लड़कियों 2 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ। फिर हमारे को वहाँ संभाग जैसे बीकानेर में वहाँ पे जितने भी आए थे वहाँ पे सिलेक्शन होना था। तो वहाँ आपका कल्चर प्रोग्राम देखा जाता है, आप और इंटरव्यू लेते हैं, कैसे बात कर रहे हो, क्या बोलना है, कैसे। और दूसरा तो रनिंग देखी जाती है, परेड देखी जाती है, इनके बेस पे आपका सिलेक्शन होता है सर। तो मेरा सिलेक्शन इसी के बेस पे हुआ था, हम दोनों में से मेरा सिलेक्शन हुआ था। और पूरे नागौर से मैं एक ही थी जिसका पंजाब के लिए सिलेक्शन हुआ था। तो पंजाब में हमारा प्री आरडी कैंप हुआ था, जहाँ पे राजस्थान से 60 बच्चे जाते हैं और 30 लड़के होते हैं, 30 लड़कियाँ होती है। और वहाँ पे फिर 10 दिन का कैंप था। 10 दिन के कैंप के अंदर वही सारी कल्चर प्रोग्राम, डांस, आपकी परेड, आपकी रनिंग, आप कितना कर पाते हो कि नहीं, है ना, ये सब चीज़ें देखते हैं। तो उन 60 बच्चों में से सभी स्टेट के बच्चे आए थे वहाँ पे, और उन सबका सिलेक्शन होना होता है जी। तो सभी स्टेट से 10-10 या फिर 5 जो भी उनके स्टेट के सीट के बेस पर है सर। तो राजस्थान से 10 बच्चे सेलेक्ट होने थे। तो हमारे स्टेट से राजस्थान से 60 बच्चे जो थे उनमें से 5 लड़के जाएंगे और 5 लड़कियां जाएगी, वो दिल्ली में परेड करेगी ऐसा जी। तो सर मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उन 10 लड़के लड़कियों में पहला नंबर मेरा ही आया पूरे राजस्थान में। तो उस वक्त बहुत खुशी हुई थी सर, क्योंकि वो मैं पहली लड़की हूँ पूरे नागौर से जो परेड करके आई थी। तो बहुत खुशी हुई थी सर, एक बार का तो ऐसे लगा मैंने यूपीएससी क्लियर कर दी। तो गणतंत्र दिवस 2024 की परेड में आपने भाग लिया? 23 की सर। 23 की? हाँ सर। हालांकि ये तो गौरव का क्षण रहा होगा आपके परिवार के लिए और आपके लिए कि आपने गणतंत्र दिवस की परेड में पार्टिसिपेट किया। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कीर्ति जी कि जो हमारे युवा एनएसएस में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, मतलब अगर जुड़ना चाहें तो कैसे, मतलब एनएसएस से जुड़ें वो? ये स्कूल लेवल पे भी होता है, कॉलेज लेवल पे भी होता है। और जैसे मेरी स्कूल में था नहीं, तो मैंने कॉलेज लेवल पर किया है। तो हाँ, अगर सभी जुड़ना चाहते हैं, आज के युवा को जुड़ना भी चाहिए, अपने समाज सेवा से जुड़ सकते हैं ना। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ में अपने आप को पूरा ओवरऑल डेवलप कर सकते हैं सर। कीर्ति जी, अंत में हम आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई युवा जो एनएसएस से जुड़ता है तो आपको क्या लगता है कि एनएसएस कैरियर निर्माण में किस प्रकार से मतलब सहायक हो सकता है आगे चल के? ये सर अभी जैसे अगर इसका सर्टिफिकेट मिल रहा है तो वो आपको डिफेंस लाइन में ज़्यादा प्रॉफिट करेगा सर, इसका फ़ायदा होगा वहाँ पे। और अभी फ़िलहाल जॉब में वगैरह इतना इसका नहीं हो रहा है सर।
वैसे जैसे एनएसएस का हो रहा एनसीसी का होता है, वैसे एनएसएस का इतना अभी जॉब वगैरह में नहीं है। बट हाँ, डिफेंस में इसका फ़ायदा है, ये है कि आपको जल्दी वहाँ पे मिल सकता है सर, रिटर्न ना दे। लेकिन कहने के लिए हम कह सकते हैं कि एनएसएस से जो युवा जुड़ते हैं तो उनका एक कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है, हाँ जो सर। कि आज की आवश्यकता भी है, क्योंकि प्रोफेशनल दुनिया में हम देखते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हाँ सर। बहुत बड़ा सेगमेंट है, यस क्योंकि सर। आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना ही होगा। आपको क्या लगता है कि एनएसएस इसमें हाँ सहयोगी है? सर, बहुत सहयोगी है, ये पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। मैं बहुत बड़ा एग्जांपल हूँ सर, मैंने खुद ने अपने आप को डेवलप इसी में किया है, एनएसएस ने बहुत सहायता की है सर, तो कर सकता है सर। तो अंत में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ कि आप एनएसएस से जुड़िए, और अगर आपको अपने आप को डेवलप करना है और लोगों से जुड़ना है, समाज सेवा करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए, क्योंकि ये आपको, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं एनएसएस के थ्रू कभी राजपथ पर परेड करने के लिए भी चली जाऊंगी। तो वहीं से मैंने इतना सब कुछ सीखा है। तो एनएसएस आपको बहुत कुछ सिखाता है सर, समाज सेवा भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो श्रोताओं, आज हमारे बीच थी कीर्ति सिकवाल, जो कि राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेवक हैं और जो कि गणतंत्र दिवस 2023 की परेड में कर्तव्य पथ पर शामिल हो चुकी हैं। ये नागौर की पहली महिला स्वयंसेवक हैं। ये बड़े ही गौरव का क्षण है नागौर के लिए, हमारे जिले के लिए। आप आकाशवाणी की स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।